फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इनसाइट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैसिलिक फ्लाई स्टूडियो का जो आईपीओ चल रहा है। हर तरफ इसकी धूम मची हुई है, लेकिन क्या इसे वाकई लेने में फ़ायदा है या लिस्टिंग गेन के दिन आपको बायर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? ये भी एक सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि है ये एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ क्यों अलग होता है, कैसे अलग होता है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या इसके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किस तरह का सब्सक्रिप्शन अभी तक देखने को मिला है, आज की डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और फाइनल कंक्लूजन क्या है इस आईपीओ को लेके मेरा। ये जो वीडियो बनने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप जब भी इसको सब्सक्राइब करें तो अपने एनालिसिस ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ की डिटेल क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है, ये बेसिकली जो इसका जो वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखेंगे। ये जो कंपनी है वो बेसिकली वीएफएक्स सॉल्यूशन और में काम करती है, ठीक है? वीएफएक्स का तो ज़माना है, वीएफएक्स में चाहे फिर वो आपकी नेट सीरीज़ हो, किसी भी तरह का मूवी बन रहा हो, वीएफएक्स के बिना आपका काम तो नहीं चल रहा, ठीक है? तो बेसिकली जो ये कंपनी का जो जो वर्किंग जो इसका काम है, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें, लेकिन ये कंपनी जो है वो नई है। ये आई है 2016 में, ठीक है? एक बात इसको आप याद रखिएगा कि 2016 में आई है और ये वीएफएक्स का काम करती है। उसके बाद इसका जो आईपीओ डिटेल है वो बेसिकली है 1 सितंबर से 5 सितंबर तक के बीच में, और जो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 92 से ₹97 पर शेयर के हिसाब से। एक लॉट साइज़ में 1200 शेयर होंगे, ठीक है? जो इसकी एक बात निकल के आ रही है वो है कि 66 करोड़ का इसका आईपीओ है। 66 करोड़ में 60 करोड़ तो ये फ्रेश इश्यू है और सिर्फ 6 करोड़ के आसपास का जो है इसका है, मतलब 5.82 करोड़ के जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर होंगे वो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचना चाह रहे हैं, तो जो मेजर पोर्शन है इस आईपीओ का वो इस कंपनी को चला जाएगा। चलिए बढ़िया बात है। ये इसकी जो लिस्टिंग होगी वो होगी सर एनएससी और एनएससी के एसएमई के पे होगी, ठीक है? एनएससी के एसएमई के जो उसका जो उनका वो है उस पे होगा, ठीक है? उसका उसी तरह से अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट डेट निकल के है वो है कल, यानी 5 सितंबर को, और जो इसका अलॉटमेंट आएगा वो आएगा 8 सितंबर को, और रिफंड आएगी 11 सितंबर को, और जो डीमैट में शेयर आएंगे वो 12 तारीख को, और लिस्टिंग जो होगी वो 13 सितंबर को आएगी, और जो कट ऑफ टाइम है निकल के है वो 5 सितंबर को आपको शाम को 5 बजे से पहले यूपीआई मैंडेट की कंफर्मेशन दे देनी है। इसके लिए देखिए, अब चूंकि ये एसएमई आईपीओ है तो आपको इसमें रिटेल कैटेगरी में भी अगर आपने अप्लाई करना है तो मेन बोर्ड की तरह 15,000 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको 1,16,400 रुपये लगेंगे। इस बात को याद रखिएगा आप। उसी तरह से अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2,32,800 रुपये लगेंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले। कंपनी का है, इन्होंने सिर्फ 2 साल का दिया है, यानी कि 2022 और 2023 का, क्योंकि ये एसएमई कैटेगरी है इसलिए ये 2 साल का दे सकते हैं, ठीक है? तो एसेट की जो बात करें तो ये 15,711 से 5315 का हो गया लैक्स में, ठीक है? उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 2528 से बढ़ के बढ़ते आ गया ये 7895 का, ठीक है? उसी तरह से अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये बढ़ के आ गया 90 लाख से बढ़ते-बढ़ते आ गया ये 27 करोड़ के आसपास। यानी कि 1 साल में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 27 गुना हो गया, ठीक है? ये हो गया 27 गुना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 लाख से बढ़ के हो गया सीधा आपका 27 करोड़ के आसपास, ठीक है? नेट वर्थ जो है वो है 394 394.186 से ये भी बढ़ते-बढ़ते आ गया आपका, ये लगभग मान के चलिए कि 4 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते आ गया ये 31 करोड़ के आसपास, ठीक है? तो और इसकी जो कर्जा है वो है 413, यानी कि 4 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते आ गया ये 4.27 करोड़ के आसपास का कर्जा है। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़, ठीक है? आईपीओ साइज 60 करोड़, जो कि सीधा-सीधी कंपनी को जाएगी, और उसमें से जो कर्जा है इनका है वो है 4 करोड़ 27 लाख के आसपास का, ठीक है? ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये आईपीओ करना क्या चाह रहा है, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं इसे कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर्स की, जो कि ठीक है, जो पी टू ई रेशियो है वो है 8.08 के आसपास, आरओई है 1.55.63 के आसपास, आरओसीई है आपका 104.73 के आसपास, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.14 के आसपास, और ईपीएस निकल के आ रहा है 16.3 के आसपास, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है 87.59% के आसपास। देखिए, आईपीओ जब भी कोई कंपनी लाती है तो उसका सबसे पहले एक वो रहता है कि वो कंपनी उस पैसे को करेगी क्या। पैसे तो हमसे ले रही है, बदले में हमको वो हिस्सेदारी दे रही है, बट वो पैसों का करेगी क्या फिर? तो देखिए क्या करने वाली है। सबसे पहले तो ये एक सेटअप लगाएगी, ठीक है? कहाँ पे लगाएगी? हैदराबाद और सलेम में, ठीक है? उसके बाद ये क्या कह रही है कि इनका जो अभी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग कहाँ-कहाँ है? चेन्नई और पुणे में है।
उनको उनमें भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए इस पैसे को खर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है और इसमें करेंगे, ठीक है। तो जो भी है बेसिकली ये अपना एक्सपेंशन के लिए ये पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। कर्जा 4 करोड़ का है, लेकिन वो कर्जा फिलहाल खत्म करने का नहीं सोच रहे, वो इस पैसे को लेके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आईपीओ डिटेल की बात हो गई। पॉजिटिविटी बात ये निकल के आ रही है आईपीओ में कि ये जो आईपीओ है इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स फिलहाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये पहले 1 करोड़ का था और सीधा 27 करोड़ का हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कर्जा भी इनका 4 करोड़ का है, आईपीओ की साइज भी है वो 66 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 60 करोड़ तो आपको कंपनी को ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो कंपनी के लिए अच्छी हैं। निगेटिविटी बातें क्या है, देखिए निगेटिव बातों को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। नेगेटिव बात ये है कि सबसे पहले ये है कि ये जो ये आईपीओ है वो एसएमई है। अब एसएमई का मतलब क्यों अलग हो जाता है कि देखिए जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में हमने मान लो 1000 शेयर खरीदे, तो हम चाहे तो 5 शेयर भी बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसएमई आईपीओ में ये नहीं होगा, 1200 शेयर का एक लॉट है। 1200 शेयर का एक लॉट आने के बाद इसका मतलब है कि 1,16,000 रुपए तो जो भी है वो जो भी लिस्टिंग के दिन खरीदेगा और लिस्टिंग गेन होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ऊपर होगी। चलिए मिनिमम को ही लेके चलते हैं कि अगर 1,16,000 रुपए वो अभी हमसे माँग रहे हैं, तो 1,16,000 रुपए तो होना ही चाहिए बायर के पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो छोटे रिटेलर हैं, वो नहीं आने वाले, ठीक है? क्योंकि 1,00,000 रुपए मान लो किसी के पास पैसे पड़े हैं 5 ये यहाँ पे वो लोग आ सकते हैं, जिनको मतलब है कि अगर हमारे को लिस्टिंग गेन वाले दिन अगर कोई बायर इन केस नहीं भी मिलता है, तो भी पैसे पड़े हैं, पैसे बनते रहेंगे और इससे हमारे को कोई लाइफ़स्टाइल पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है? दूसरी बात है कि ये एसएमई का आईपीओ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी हो सकता है, ठीक है? मतलब होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि ये शायद ज़्यादा मतलब केस है कि ये वोलाटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इसमें लगती है वो ये लगती है कि जो सारा खेला है वो लॉट साइज़ का है। लॉट साइज़ के अगर हिसाब के हिसाब से जो भी है मिनिमम बायर उसके पास 1 डेढ़ लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन होनी ही चाहिए, मतलब 1 डेढ़ लाख रुपए तो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको जो है वो सेबी रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। इसको रेगुलेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इस केस में कौन करेगा इसको रेगुलेट? एनएसई। और इसकी जो रिपोर्ट जाएगी वो बेसिकली हर 6 महीने पे जाती है, जबकि जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है वो उसके हर 3 महीने पे जाती है और एसएमई आईपीओ की जो होती है वो हर 6 महीने पे जाएगी, ठीक है? और ये इसका इसका देख-रेख पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है, सेबी इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी नेगेटिव, पॉजिटिव, आईपीओ डिटेल सारी बातें हो गई। सब्सक्रिप्शन और जीएमपी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन की, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन किस तरह का चल रहा है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में आ गई है 7.21 के टाइम्स के आसपास। एनआई कैटेगरी में आ चुकी है 53.90 के आसपास और रिटेल इन्वेस्टर के लिए आ गया है 89.47 के आसपास। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन है ये तो पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में तो किसी तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि हर तरफ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख के 4 लाख बना लो, तो हर कोई इसी पर्पज से आपको अप्लाई करता हुआ दिख रहा है इसमें। और जो कि क्यूआईबी कैटेगरी है इनका भी एक मेजर रोल है और इन्होंने भी 7.21 टाइम्स तो पहले दिन ही सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। चलिए जीएमपी देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है इसका आज के रेट में जो आ रहा है वो आ रहा है 280 के आसपास का आ रहा है। 280 आप समझ रहे हैं 280 का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है और इसकी जो प्राइस बैंड है वो 100 रुपए के आसपास की है। ठीक है, 100 रुपए की प्राइस बैंड है और मतलब कि ये और 280 का ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब ये खुलेगा ही 380 पे। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख के 4 लाख बन जाएँगे, तो फिर उस हिसाब से ही लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि 4 लाख ना बनेगा तो कम से कम 1 लाख के 2 लाख तो बन ही जाएँगे। ऐसे एसएमई आईपीओ है तो चलो पैसे लगा ही लेते हैं। ऐसी हो सकता है उनकी सोच हो या उनके पीछे क्या सोच होगी वो तो वही जानेंगे। चलिए ठीक है, तो हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लिया और हमने देख लिया इसका सब्सक्रिप्शन, आईपीओ डिटेल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी। फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप अपने एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। दोस्तों देखो क्या है ना कि सबसे पहले तो इसका 1 लाख के 4 लाख बनने की प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल दिख रही है, ठीक है? यानी कि अब आप तो इस ये सोच के पैसे लगा रहे हो कि या फिर कोई भी जो इन्वेस्टर है वो ये सोच के पैसे लगाएगा कि 1 लाख के 4 लाख बन रहे हैं तो चलो इसमें पैसे लगा देते हैं। बट हमें ये भी देखना होगा, हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कोई बायर हमें उस दिन वो मिलेगा कि 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा के वो एक एसएमई का शेयर खरीदेगा, वो भी जो कि सिर्फ़ लॉट साइज़ में मिलता है। यानी कि अगर कल को फिर उसे उसे भी अगर आगे किसी को बेचना है, अगर उसे 4 लाख का 6 लाख करना है, तो किसी भी बायर के पास 6 लाख रुपए होने चाहिए, उसको खरीदने के लिए। तो इस तरह से 1 लाख का 4 लाख हम जो सोच रहे हैं वो बनाने के हिसाब से तो सही सोच रहे हैं कि चलो 1 का 4 बन जाएँगे, इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट क्या कोई बायर
उस दिन 4 लाख रुपए में अगर मेरे पास मान लो 5 लाख रुपए हैं, तो मैं तो एसएमई आईपीओ नहीं खरीदूँगा। अगर मुझे खरीदना भी होगा तो मैं 5 लाख के कोई और स्टॉक खरीद लूँगा। बहुत सारे अच्छे स्टॉक पड़े हैं, वो खरीद लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक खराब है, बट अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो मैं किश्तों में पैसों को डिवाइड करके 4-5 जगहों पे पैसा लगाना पसंद करूँगा, बजाए इसके कि मैं 5 लाख रुपए एक ही एसएमई आईपीओ के शेयर्स में लगा दूँ। ठीक है? तो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ठीक है? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि मैं क्यों अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बड़ा इसका लॉट साइज़ का चक्कर है। दूसरी बात कि इसने इतने हाई प्रीमियम पे खुलेगा, तो वहाँ पे फिर बायर की भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है बायर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरा तो यही सोच है कि मैं 4 लाख रुपए लगा के कोई भी एसएमई आईपीओ को बाय नहीं करूँगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।